चलिए आज का क्लास है अजातशत्रु। मगध का अजातशत्रु या अजातशत्रु का मगध, ठीक है ना। मगध का अजातशत्रु या अजातशत्रु का मगध। अजातशत्रु जो था वो कब से कब तक शासन किया? 492 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठा था। कितना में? 492 ईसा पूर्व में। और ये रहा कब तक? 460 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 460 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, ठीक है ना। अजातशत्रु का एक अन्य नाम था। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम या उपनाम कह सकते हैं। इसका अन्य नाम कुनिक था। क्या था? अन्य नाम कुनिक था। इसका अन्य नाम कुनिक या उपनाम कह सकते हैं। इसका अन्य नाम कुनिक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसका था? बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठा था। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था और उसके बाद मगध की राजगद्दी को अपनाया था, यानी हथियाया था। तो पिता की हत्या करके कह सकते हैं, या पिता को जेल में डाल करके कहते हैं, जहाँ पे बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। जेल में जब डाला था तो वहाँ पे उस बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि पिता की हत्या कर अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो था, कहा जाता है कि जब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद, बिंबिसार की मृत्यु के बाद कोशला देवी जो थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन कोशला देवी थी, ये के बाद जो है कोशला देवी की भी मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? कोशला देवी की मृत्यु हो गई थी, जिससे दुखी होकर के प्रसेनजीत ने काशी पर अधिकार कर लिया था। किस पे? इससे दुखी होकर के प्रसेनजीत ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि जब ये प्रसेनजीत जो था, वो जब बिंबिसार से अपनी बहन कोशला देवी की जब शादी किया था, बिंबिसार से जब अपनी बहन कोशला देवी की जब शादी किया था, तो उसने दहेज स्वरूप काशी को दे दिया था। किसको? काशी को बिंबिसार को दे दिया था, यानी मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया था। लेकिन जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, उससे दुखी होकर के कोशला देवी भी चल बसती है, यानी उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे प्रसेनजीत काफ़ी दुखी होता है। और उसके बाद उसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। जब काशी पर उसने पुनः अधिकार कर लिया, तो काशी पे अधिकार के बाद क्या हुआ? इसमें मगध और कौशल के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया। मगध और कौशल के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये संघर्ष आरंभ हो गया, मगध और कौशल के बीच फिर संघर्ष का आरंभ हुआ। तो ये संघर्ष यहाँ नहीं रुका। ये संघर्ष एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ, ठीक है ना। अब इसका मगध और कौशल का जो संघर्ष है, इसका वर्णन किसमें मिलता है? संयुक्त निकाय एक नाम की संयुक्त निकाय में। संयुक्त निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, संयुक्त निकाय। इसमें इसका वर्णन मिलता है कि जब बिंबिसार की मृत्यु हुई, जिससे दुखी होकर के कौशला देवी की मृत्यु हो गई, तो प्रसेनजीत जब उससे क्रोधित हुआ और काशी पर पुनः अधिकार कर लिया, तो मगध और कौशल के बीच
फिर से पुनः संघर्ष स्टार्ट हुआ, जिसका वर्णन संयुक्त निकाय में है। यानी मगध और कौशल के संघर्ष का वर्णन किसमें है? संयुक्त निकाय में है। किसमें है? संयुक्त निकाय में है। अब है कि जब ये युद्ध हुआ तो 2 बार हुआ। मगध और कौशल के बीच 2 बार युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि अजात शत्रु विजय हो गया था। प्रथम युद्ध में अजात शत्रु की जीत हुई थी। लेकिन दूसरा युद्ध हुआ तो दूसरे युद्ध में प्रसेनजित ने अजात शत्रु को क्या किया? बंधक बना लिया था। द्वितीय युद्ध में ही जब मगध और कौशल से दूसरा संघर्ष हुआ, जिसमें अजात शत्रु हार गया। हारने के बाद प्रसेनजित ने अजात शत्रु को बंधक बना लिया और अपनी पुत्री, अजात शत्रु जो था जिसकी पत्नी का नाम वजीरा था। क्या है? वजीरा यानी प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से विवाह कर दिया। किसने किया? प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा से अजात शत्रु का विवाह किया। ठीक है। अब है कि जैसे ही आपको मगध और कौशल का संघर्ष समाप्त होता है, तब क्या होता है कि उसके बाद अजात शत्रु का संघर्ष वज्जी संघ से स्टार्ट होता है। यानी किसकी शुरुआत हुई? वज्जी संघ से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। किसका? अजात शत्रु का। जब कौशल नरेश प्रसेनजित को से हारता है, बंधक बनता है और उसकी बेटी वजीरा से शादी करता है, तब कह सकते हैं अजात शत्रु की पत्नी का नाम क्या था? वजीरा। अब इसका संघर्ष वज्जी संघ से हुआ। वज्जी संघ में क्या था? सबसे प्रमुख संघ जो था, सबसे प्रमुख शासक वर्ग थे, वो थे लिच्छवी के शासक। कौन थे? लिच्छवी के शासक, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली या लिच्छवी कह सकते हैं ये। अब इससे संघर्ष का क्या हुआ? 2 कारण है। संघर्ष के जो कारण थे वो 2 थे। वो पहला कारण जो है, इसके संघर्ष के कारण कौन कौन थे? तो सुमंगल विलासिनी में मिलता है, सुमंगल विलासिनी, ठीक है ना। सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा नदी को लेकर के संघर्ष हुआ था। किसको लेकर के? गंगा नदी को लेकर संघर्ष स्टार्ट हुआ। किसको लेकर? गंगा नदी को लेकर के। सुमंगल विलासिनी के अनुसार क्या था कि गंगा किनारे रत्न का भंडार था। क्या था? रत्न की खान थी। जब गंगा नदी के किनारे जो रत्न का भंडार था, इस रत्न के खान के लेकर के लिच्छवी और किसमें? मगध में संघर्ष आरंभ हो गया। अब क्यों? क्योंकि इस रत्न के भंडार पे दोनों अपना अपना आधिपत्य जमाने लगे। बराबर का हक था। जब बिंबिसार था तो बराबर का हक था, लेकिन बिंबिसार की मृत्यु के बाद ही लिच्छवियों ने उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो उसी को पाने के लिए किससे संघर्ष स्टार्ट हुआ? अजात शत्रु से संघर्ष आरंभ हो गया। ये इसके अनुसार मिलता है। पहला तो कारण ये हो गया। और दूसरा कारण जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि बिंबिसार का 2 पुत्र था। किससे उत्पन्न? लिच्छवी राजकुमारी यानी चेटक की जो पुत्री थी,
चेलना, जैन ग्रंथ के अनुसार चेलना जो था, चेलना से बिंबिसार को 2 पुत्र हुआ था। ठीक है ना, बिंबिसार के 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक हल था, एक बेहल था। ठीक है ना, एक हल और एक बेहल था। तो हल और बेहल को अजात शत्रु बिंबिसार ने क्या दिया था? एक रत्नों का एक हार दिया था, रत्नों का हार दिया था। इसकी वर्णन जैन ग्रंथ में मिलता है, जबकि इसकी वर्णन सुमंगल विलासिनी में मिलता है। ठीक है ना, सुमंगल विलासिनी में मिलता है कि गंगा नदी के किनारे रत्न के भंडार थे, रत्न के खान थे, जिसको लेकर के वज्जी और मगध से संघर्ष आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ हल और बेहल के जो वर्णन मिलता है वो जैन ग्रंथ से मिलता है। तो इसमें क्या था कि हल और बेहल जो थे 2 भाई थे, जिसको लेकर के बिंबिसार ने अपना रत्न का हार दिया था। और इसी हार को पाने के लिए अजातशत्रु ने इन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने भाग करके अपने नाना के पास चले गए थे। ठीक है ना, जिसे वो वापस लौटाने से इनकार कर गया था। इससे संघर्ष आरंभ हुआ। अब एक है कि इन दोनों को मिलाकर के अगर विजय की बात करें तो किसमें? भगवत सूत्र में कहा गया है, भगवत सूत्र के अनुसार अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु लिच्छवियों पर विजय प्राप्त किया था। ये लिच्छवियों पर विजय प्राप्त किया था। किसमें वर्णित है ये? भगवत सूत्र के अनुसार। भगवत सूत्र में कहा गया है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। अब है क्या था कि वज्जी संघ जो थे, इसमें कई शासक थे, कई राज्य थे जो सम्मिलित होकर के अजातशत्रु के साथ युद्ध आरंभ किया था। जिसमें क्या था कि कई राज्य की बात किया जाए तो इसमें 9 लिच्छवियों का था। वज्जी संघ में जब अजातशत्रु से युद्ध की बात आई तो वज्जी संघ में क्या हुआ? 9 लिच्छवी गणराज्य में सम्मिलित थे, वो शामिल थे। 9 लिच्छवी, 9 आपका था वो मल्ल लोग थे, 9 मल्लों का था। और एक थी 18 गणराज्य थे, काशी कौशल मिला करके थे, काशी कौशल वो अन्य 18। इन सबों को मिलाकर के एक संघ बना। किसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए? अजातशत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इतने लोगों का एक संघ बना, जिससे था कि अजातशत्रु को हराया जा सके। लेकिन यहाँ पे अजातशत्रु ने कुटिलता पूर्वक काम लिया और उसने अपने जो उनका मंत्री था, मंत्री अजातशत्रु की मंत्री का नाम क्या था? वस्कार। मंत्री वस्कार को फूट डालने के लिए भेज दिया था। वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अजातशत्रु ने वस्कार को भेजा और वस्कार ने अपने कार्य को सुगमता पूर्वक करते हुए इस वज्जी संघ को फूट डाल दिया। वज्जी संघ में क्या किया? फूट डाल दिया, यानी लोग को संघ बनने ही नहीं दिया। ठीक है ना, वज्जी संघ में फूट डाला और फूट डालने के बाद वो बिखर गए। अब सिर्फ लिच्छवियों से इसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में लिच्छवियों से युद्ध में क्या किया था इसने? लिच्छवियों से युद्ध में इसने 2 भयंकर युद्ध विनाशक हथियार का प्रयोग किया था। 2 भयंकर युद्ध विनाशक जो है हथियार का प्रयोग किया था, जिसका नाम था रथ मूषल।
और एक था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक, ठीक है ना। महाशिलाकंटक और रथमूसल, इसका प्रयोग किया था किसने? अजातशत्रु ने। अब रथमूसल क्या था कि रथमूसल रथ के समान था, रथ के समान था। और ये रथ के समान यंत्र था जो चलते समय मुसलों से युद्ध करता था। मुसल में से गद्दा होता है जिससे घूमता है तो वो मारता था अपने सिपाहियों को, और जिससे उसकी मृत्यु होती थी। और महाशिलाकंटक क्या था? एक बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने का मशीन था, ठीक है ना। महाशिलाकंटक बड़ा बड़ा पत्थर फेंका करता था, जिससे कि युद्ध का निर्णायक युद्ध साबित हुआ। और वो युद्ध किसके पक्ष में साबित हुआ? वो युद्ध अजातशत्रु के पक्ष में सम्मिलित हुआ। लिच्छवियों के नाश करने के पश्चात क्या किया इसने? उस स्थल, उस मल्ल संघ को भी अजातशत्रु ने विजित कर लिया था। जब लिच्छवी के समाप्त कर दिया, लिच्छवी के हराने के बाद इसने मल्लों को भी पराजित किया, ठीक है ना, पराजित किया। जब ये मल्लों को पराजित कर दिया, मल्ल कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में थे, जो अभी वर्तमान में कुशीनगर है, ठीक है ना, जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो अब ये मल्लों को पराजित किया, और मल्लों को पराजित करने के बाद और लिच्छवियों से को पराजित करने के बाद अब अजातशत्रु का जो साम्राज्य का विस्तार था वो हिमालय के तराई तक पहुंच गया और पश्चिमी मल्ल तक पहुंच गया था। यानी इसके साम्राज्य का विस्तार हो गया था, साम्राज्य का विस्तार हुआ। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। इसने 32 वर्षों तक शासन किया, वर्षों तक शासन किया था। कितने तक किया था? 32 वर्षों तक शासन किया था। और 32 वर्ष के बाद इसकी भी मृत्यु। इस 32 वर्ष के बाद क्या हुआ कि इसके पुत्र, अजातशत्रु के पुत्र उदायन था। अजातशत्रु का पुत्र उदायन था। उदायन ने हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना, मगध की गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या करके? अजातशत्रु की हत्या करके उसके पुत्र ने गद्दी पर बैठा था। दूसरा कि ये अजातशत्रु प्रारंभ में क्या था कि ये जैन था। प्रारंभ में इसे जैन मतानुयायी कहा जाता था। जैन धर्म का संरक्षक था, या जैन मतानुयायी था, मतानुयायी। लेकिन गौतम बुद्ध से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म, बाद में क्या हुआ? बौद्ध अनुयायी बन गया था। बौद्ध अनुयायी बन गया था, यानी बौद्ध का मानने लगा था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कब? जब ये गौतम बुद्ध से मिला, उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा जाता है कि इसके ही अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में, शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी इसको कह सकते हैं कि मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष में? 8वें वर्ष में। यानी अजातशत्रु के गद्दी पे शासन काल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण का कहते हैं मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु हुआ था।
अब है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इसने क्या किया कि इसी के शासनकाल में, अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई। क्या हुआ? बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म के जो शिक्षाएं थे जिसका संकलन किया गया, किसमें? सुत्त पिटक और विनय पिटक में। यहाँ बौद्ध शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन किया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक में किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई। और प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध की शिक्षाओं को कितने में? 2 पिटकों में बांटा गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक में, जिसकी चर्चा विस्तार से जब हम बौद्ध संगीतियां पढ़ाए हैं उसमें किया गया है। बौद्ध संगीति पे एक है, यानी बौद्ध धर्म पे 3 वीडियो पड़ा हुआ है। अगर जिनको कन्फ्यूजन हो वो वहाँ जा करके देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।